अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब को जितनी कोशिश हो रही है घेरने की, जितनी कोशिश हो रही है उनको गिरफ़्तार करने की, उनकी पार्टी को किसी तरह से ख़त्म करने की, दीवार से लगाने की, उतना ही इमरान खान साहब और उनकी जमात मजबूत होते चले जा रहे हैं। अभी आप देखिए, ताज़ा खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब और उनके लोगों के ख़िलाफ़ जिस तरह से 25 मई के वाक़े के बाद पर्चे काटे गए। आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था, 4414 हमने जनाब रेड्स की हैं, छापे मारे हैं, लोगों के घरों पर जाकर 4414 घरों का तकद्दुस पामाल किया गया, औरतों बच्चों बच्चियों को हिरासा किया गया, उल्टा उन्हीं के खिलाफ पर्चे दिए गए, गिरफ्तारियां हुई, इस तरह के केसेस बनाए गए, दहशतगर्दी फलां गाड़ियां भी तोड़ी गई, सब कुछ आपको पता है, लेकिन पर्चे भी उनके खिलाफ बने थे। अब हुआ यह है कि जिस तरह पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, अब एक तरफ तो वो सारे के सारे पर्चे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है, सब वो ख़त्म जो लोगों के खिलाफ बनाए गए थे। किसी के घर से पता नहीं कितना असला बरामद कर लिया गया, जिसका कारोबार था असले का, उसके यानी असले की दुकान पर छापा मार कर वहाँ से असला बरामद करके और वो जनाब क्या कुछ किया गया, दहशतगर्दी के पर्चे के, पता नहीं ये असला इस्तेमाल होने वाला था जनाब, ये सब कुछ। और मरियम साहिबा ने वो ट्वीट्स की, पता नहीं क्या कुछ किया गया। एक पूरा मैं समझता हूं कि एक चैप्टर है ये पाकिस्तान की तारीख का कि किस तरह जाली केसेस बनाए जाते हैं, तो वो अब ख़त्म किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब ने इस चीज़ का ऐलान किया है, और ना सिर्फ ये कि ये पर्चे ख़त्म किए जाएंगे, ये सारा जो केसेस बनाए गए थे वो वापस लिए जाएंगे, बल्कि जिन लोगों ने ये जाली मुकदमात बनाए, जिन पुलिस एहलकारों ने या जिन भी अफसरान ने जो इसमें मुलव्वस थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और पहली कार्रवाई हो रही है, तकरीबन 144 के खिलाफ हो गई है। इसके साथ साथ इनके पीछे, इन पर्चे जाली झूठे पर्चे काटने के पीछे जो लोग थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। अभी आप जानते हैं कि हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 13 लोगों ने जमानत ली जनाब, जमानत कबलस गिरफ्तारी, भागे भागे गए, अता तारड़ भी थे, दीगर लोग भी थे, राना मशहूद, सब लोग भागे भागे गए, जमानत दे दें, जो कहते थे हम देख लेंगे, FIA को हम देख लेंगे। अच्छा, ये भी मैं देख रहा हूँ, अता तारड़ साहब के पुराने क्लिप्स चल रहे हैं, राना सनाउल्लाह के चल रहे हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह ने कहा कि जनाब हम अदालतों का घेराव करेंगे, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, तुम्हारे बच्चों ने भी यही रहना है, ये वो सब कुछ, वो जो माजी में कहते रहे वो सब भी है। खैर, इस पर हम तफसील से आगे बात करेंगे। तो ये लोग खुद जो कुछ कहते रहे, इमरान खान साहब ने तो उसके मुकाबले पे कुछ भी नहीं कहा, तो अब उनके खिलाफ जनाब दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। अच्छा, उसमें भी लेने के देने पड़ गए हैं। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि ये बड़ा बेहतरीन मौका है, हमने इसको ज़ाया नहीं करना। इस वक्त हुआ ये है कि खुद यानी जिस तरह से तशद्दुद हुआ, सारा कुछ हुआ, मैंने उसके खिलाफ बात की तो उल्टा मेरे ऊपर ही दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया गया। अब पूरी दुनिया में BBC, रॉयटर्स, अल जज़ीरा, TRT यानी टर्किश का जो इंटरनेशनल चैनल है, सब तरफ, हर तरफ अब पूरी दुनिया में खबर अब छापी जा रही है, डिस्कस हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसको दुनिया जानती है, उस पर दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया गया। अब हमारे यहाँ जो भी जिस तरह ये जब खास तौर पे PDM और नून की हुकूमतें आती हैं ये तो कर देती है, लेकिन इंटरनेशनली वो इसको बहुत बड़ा चार्ज समझते हैं कि ऐसी दहशतगर्दी कहते हैं। दहशतगर्दी, इसने कौन सा ऐसा काम किया है, कौन से को खुदकुश हमले करवाए हैं, क्या किया है इसने ऐसा, तो वो सब हैरान है कि ये किस तरह की हुकूमत आई है। अच्छा, ऐसा हो गया, जब वो इसको पढ़ रहे तो उनको पता लग रहा है कि ये है हुकूमत जो मुखालिफिन पर अपने या अपोजिशन के लोगों पर इस तरह का, यानी इस तरह के झूठे मुकदमे कर सकती है। सोचिए ज़रा क्या इमेज जा रहा है पाकिस्तान का और इस हुकूमत का। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उससे ये सारा मामला जो है इंटरनेशनलाइज हो गया है। अब जाहिर है कि इंटरनेशनली भी प्रेशर आएगा, इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी हैं, वो इस चीज़ को देखेंगे कि साबिक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर ये दहशतगर्दी का चार्ज लगा सकते हैं, जो कि मज़ाक़ खेज़ है, सारी दुनिया को पता लग जाएगा कहाँ उन्होंने कोई दहशतगर्दी की है, क्या कोई किसी तरफ आपको नज़र आया, कोई इस तरह की उन्होंने तंजीम बना दी है, तो ये सब बातें होंगी। अब इसी वजह से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साथ इमरान खान साहब ने कहा जी कि रात 3 से 4 बजे के दरमियान इनका प्लान था मुझे गिरफ्तार करने का, लेकिन वो लोग इतने नजर आए, लोग इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि अभी तारीख में नहीं हुआ। अब ये जो टेस्ट करना चाह रहे थे वो भी उनको पता लग गया कि अभी तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की खबर चली, कोशिश हुई, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर क्या होगा। इनको तो मोटरवेज पर ट्रैफिक ज़्यादा नज़र आ गई, वो बंद करनी पड़ गई, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से रास्ते बंद करने पड़ गए, तो फिर ये क्या करेंगे। तो आप सोचिए कि ये इनको उल्टा लेने के देने पड़ गए
कि अब तहरीक इंसाफ की तैयारी भी हो गई, पता भी लग गया कि जनाब ये मामला इस तरह संभलेगा नहीं, अब अगर ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं तो देख लें। इसके साथ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये रात को शुरू हो गया जनाब, जो वो साफ़ी लगे हुए हैं कि पता नहीं क्या कर दें। उनका बस चलता तो वो कहते हैं जी इमरान खान साहब मुल्क से ही चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही हैं और इमरान खान बनी गाला में नहीं है, अकबी दरवाजे से चले गए हैं। ओ जी वो पहाड़ है, कौन सा अकबी दरवाज़ा, कहाँ से चले गए। उसके बाद वहीं पर इमरान खान से मुलाकातें करते रहे। अच्छा, जो वाहिद सड़क उनके घर जा रही है वहाँ तो लोग ही लोग थे। तो उसके बाद वो कैसे, अच्छा वो परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात भी उनकी होती है, फिर मीडिया में भी नज़र आ जाते हैं, लोगों को भी हाथ हिलाकर गेट पर अपने चढ़कर लोगों को हाथ हिलाते हैं, जो रात से लेकर सुबह तक वहाँ पर, दोपहर तक वहाँ पर रहे। और आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ये झूठ फैलाया गया। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब से इमरान खान साहब ने मुलाकात की। अब वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ने मीडिया से बोल न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इमरान खान को हाथ तो लगा कर दिखाएं, इनको पाकिस्तान तो क्या दुनिया में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो इससे इमरान खान साहब की पार्टी और ज़्यादा इकट्ठी होगी, उनके वर्कर्स, उनके वोटर्स और ज़्यादा मजबूत हो गए और ज़्यादा इत्तेहाद उनमें नज़र आ गया। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो शीरी मज़ारी साहिबा के ख़िलाफ़ पता नहीं 40-50 साल पुराना केस था शायद, वो जब 6 साल की थी तब से जो दर्ज हुआ था, जिनमें उनको गिरफ्तार किया गया था, आपको याद ही होगा, वो केस भी ख़त्म हो गया है। ज़ाहिर है जब इस तरह के केसेस बनाए जाएंगे जाली और पता नहीं क्या कुछ होगा तो ये सब तो होगा। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब अब फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से ख़ुद देखा है, आपने रात भर वो अपने कारकुनों तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ रहे, सड़क पर मौजूद थे, उन्होंने अब ये कहा है कि ये हुकूमत अब लगता है कि 10 सितंबर तक ये चली जाएगी। आप देखें कि इस हुकूमत ने आकर किया क्या है, सिवाय अपने केसेस ख़त्म करने के। नैब में जितने केसेस थे वो 1100 अरब रुपया बकौल इमरान खान साहब के वो इन्होंने माफ़ करा लिया, सारा कुछ ख़त्म कर लिया। ओवरसीज़ के वोट का हक़ इन्होंने वापस ले लिया, छीन लिया। इसके अलावा आपको कोई कारकर्दगी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज़। मुझे तो ये पता चला है, मैं इतना दुखी हूँ कि आज ही एक साहब के बारे में पता चला कि लाहौर के सर्विस हॉस्पिटल में वो बेचारा एडमिट है, 30,000 रुपया उसकी तनख्वाह है, 30,000 रुपया। ये मैं आपको अपने ज़ाती नॉलेज से बता रहा हूँ। 30,000 रुपया तनख्वाह, 22,000 रुपया उसके घर का बिल आया है बिजली का, 22,000 रुपया। वो पहले ही दिल का मरीज़ था, ब्लड प्रेशर शूट किया है उसका गालिबन, उससे उसको फालिज का अटैक हो गया। फालिज के अटैक की वजह से वो अब हॉस्पिटल में है। आप सोचिए पता नहीं कितने महीने उसके इलाज पर लगेंगे। डॉक्टर ने कम से कम 4 से 8 महीने, कम से कम 4 महीने 8 महीने तक उसका इलाज चलेगा। तो गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा। यहाँ तो इतना इन्होंने बिल भेज दिया। अब आप खुद सोचिए कि बनेगा क्या इस हुकूमत का। लोग सड़कों पर आ चुके हैं। तो अब खुद मैंने देखा कि एक साहब जो इमरान खान साहब के बड़े खिलाफ थे, वो अब कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब तो खंबे को भी खड़ा करेंगे ना, वो भी जीत जाएगा। इन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं। ये जितना इमरान खान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए, कारकर्दगी क्या अपनी नाहलियाँ छुपाने के लिए, इमरान खान उतने मजबूत हो रहे हैं। और इस सब से भी ये जो सारा ड्रामा किया गया, कभी चैनल बंद करो, पर्चा दो, गिरफ्तारी करने की कोशिश करो, इस सब से भी इमरान खान को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैंने बताया कि अब ये सारा मामला इंटरनेशनलाइज हो गया है, पूरी पूरी कवरेज इस पर चल रही है, दुनिया देख रही है कि किस तरह की ये हुकूमत आई है पाकिस्तान में। तो इन ऐसी हुकूमत क्या खाद लेकर आएगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो नेट बंद कर रही है, जो यूट्यूब बंद कर रही है, तो इससे तो मामलात नहीं चलेंगे। इतनी नाअहल और निकम्मी हुकूमत कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आएगी। उन्होंने 4 महीने में ही साबित कर दिया है। अच्छा जनाब, अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब तहरीक इंसाफ ने भी ना कमाल चाल चली है। हुआ ये कि जैसे ही इन 13 लोगों ने मुकदमा जो इनके खिलाफ दर्ज हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब असेंबली में हंगामा रही केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अतात तारड़ समेत 13 रहनुमाओं ने 14 रोज़ा हिफाजती ज़मानत हासिल की थी। इसके चंद मिनट बाद ही ये मुकदमा दर्ज हो गए, जो पंजाब में मैंने आपको बताया ना दर्ज हुए हैं 5 लोगों के खिलाफ। इनमें हैं जी राना मशहूद साहब MPA, मिर्ज़ा जावेद, रुखसाना कौसर, सैफुल मुल्क खोखर, मियाँ अब्दुल रऊफ़। तो इनको नामजद किया कि इन्होंने जनाब ये पंजाब असम्बली में हंगामा रखी ये सब। तो अब ये कौन कौन से केसेस का सामना करेंगे, अभी और केसेस बनाए जाएंगे। तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस बनाए जा रहे थे उनके लोगों के खिलाफ वो ख़त्म हो रहे हैं। अगरचे लोग नए केसेस बना रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से इमरान खान साहब और ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं। और अब ये सारा मामला इस हुकूमत ने इतनी अहमकाना हरकत करके दहशतगर्दी पर्चे देके, सबको पता है को नहीं बनता दहशतगर्द इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस पर आपने दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया है, इंटरनेशनलाइज सारा मामला कर दिया है, अपने पाँव पर एक दफ़ा फिर कुल्हाड़ी मार दिया। पूरी दुनिया में अब फिर से इमरान खान डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान में तो हो ही रहा है, अब इंटरनेशनली भी, अब तुर्की में, हर मुल्क में जनाब वहाँ पर अब इमरान खान साहब डिस्कस हो रहे हैं। हत्ता कि मुझे पता चला
अब इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह आपने देखा कि मुसलसल ट्रेंड बने कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये अभी भी टॉप ट्रेंडिंग में है। दूसरे नंबर पर जमील फारूकी, जिन पर फिर तशद्दुद किया गया। यानी आप देखिए एक और साफ़ी जिसने क्या कहा है उस पर अब तशद्दुद किया जा रहा है और अब वो भी ट्रेंड कर रहा है। तो ये तो इस हुकूमत का हाल है कि बेचारे जमील फारूकी वो रो पड़े बताते हुए किस तरह उनको वो कह रहे हैं कि जी मुझे बरहना करके इन्होंने और आंखों पर पट्टी बांध दी, किस तरह मुझे 18-20 गाड़ियाँ आई और वो मुझे पकड़ कर ये ले गए नामालूम मुकाम पर, ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये सारी इस वक्त ट्रेंडिंग में ये सारा पैसा लगाकर, अभी जिनके पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं थे उन्होंने पूरी सोशल मीडिया टीम अलग से हायर कर लिया है प्राइम मिनिस्टर के अंडर, सोचिए ज़रा। और वो क्या करते हैं कि पैसा लगाकर जहाँ ट्रेंड बनाने की कोशिश कर लेकिन अवाम का मुकाबला नहीं हो रहा। अच्छा, फिर तो अब वी नीड इमरान खान। अब ये जो ट्रेंड्स बने हुए हैं ये इंटरनेशनल भी हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी देखे जा रहे हैं। जब देखें पाकिस्तान में क्या ट्रेंड कर रहा है, और आप देखिए पाकिस्तान से बाहर भी, यूरोप में भी अब ये इस तरह के ट्रेंड्स बन रहे हैं। वहाँ पर भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इमरान खान के हवाले से इस तरह से बात कर रही है कि जी इमरान खान इज़ रेड लाइन, वी नीड इमरान खान। तो वहाँ भी देखा जा रहा है। अगर बरतानिया में ट्रेंड कर रहा है तो आप सोचिए ना कि पूरा बरतानिया देख रहा होगा कि ये क्या चक्कर है, क्या है कि अच्छा ये हो रहा है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त इमरान खान डिस्कस हो रहा है और इस हुकूमत की नाअहली डिस्कस हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़।